राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कैसा हो अगर आपको डराया जाए, धमकाया जाए, पीटा जाए उस धर्म को बदलने के लिए जिस धर्म को आप बचपन से अपनाए हुए, क्या हुआ, रोंगटे खड़े हो गए ना। लेकिन भारत में आज के समय में ये बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और इस वीडियो में मैं आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा। 2024 चुनाव में वोट बैंक की खातिर एक बार फिर आदिवासी समाज को धर्मांतरण के जरिए बरगलाने की कोशिशें तेज हो चली हैं। बिहार के गांव की चर्चा आजकल पूरे देश में है। दावा ये किया जा रहा है कि पूरा का पूरा गांव ही ईसाई बन गया है। एवरी क्रिश्चियन इज अ मिशनरी बिकॉज उसका ड्यूटी होता है कि 14,000 लोगों को कन्वर्ट करना रोज। यू आर ही दौड़ के इस धर्म परिवर्तन के रैकेट ने बहुत सारी जिंदगियां तबाह कर दी और बहुत सारी फैमिली पलायन कर चुकी है। मध्य प्रदेश के भोपाल से एक केस सामने आता है जिसमें आयशा नाम की एक महिला अपने ही पति के खिलाफ केस दर्ज करवाती है। अगर ये आम केस होता तो शायद मैं भी इस केस के बारे में बात नहीं करता, लेकिन ये केस अलग है उन सभी केसों से। आयशा ने 2008 के अंदर आलम से शादी करी और आलम आयशा को धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स कर रहा था। आयशा आलम की दूसरी बीवी थी और आयशा आलम पर यकीन करके शादी तो कर लेती है, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। आयशा को पता चलता है कि आलम की घर पर ऑलरेडी 8 बीवियां हैं, तो आयशा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आलम ने शादी से पहले एक अलग ही इमेज बना रखी थी। आयशा को पता चलता है कि आलम ने अब तक 18 नॉन मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया था। अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ एक केस है तो ऐसा नहीं है। डे बाय डे बहुत सारे केस ऐसे निकलकर सामने आते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड तो अब धर्म परिवर्तन का हब बन चुके हैं। मेरे घर में भी इस तरह से कन्विंस करने का पूरा कोशिश किया गया, लेकिन जब हम लोग उस पर बहस करने लगे कि हम लोगों को अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं जाना है, तो वो लोग एकदम बहस पे उतर गए कि नहीं, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। आप लोग अगर इस धर्म को अपना लीजिएगा तो आप लोग आगे बढ़िएगा, आपका घर सुख शांति से रहेगा, यहाँ डायन बिसाही का प्रकोप नहीं होगा, भूत का भी प्रकोप नहीं होगा, आप लोग उससे बचे रहेंगे। मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेट करने लगे कि बाद में हमको लड़ना पड़ा। वर्तमान भारत में सबसे तेजी से फैलने वाला प्रोजेक्ट है जोशुआ प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हर साल लगभग 24 लाख लोगों को कन्वर्ट किया जाता है क्रिश्चियनिटी में। इनका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्होंने खुद के एक डेटा के अंदर मेंशन किया हुआ है कि भारत की 95% पॉपुलेशन है वो अनरीच्ड है, यानी ये लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों को कन्वर्ट करने में कामयाब हुए हैं। इन्होंने अपने एजेंटों को भारत के डिफरेंट स्टेट में फैलाया हुआ है, जिनका सिर्फ एक टारगेट होता है गरीब, लाचार और अनपढ़ लोगों को अपनी टीम में शामिल करना। बजरंगबली को ही मानते थे, लेकिन ठीक नहीं हुआ, मेरा बीमारी नहीं ठीक हुआ, तब हम विश्वास करने लगे और यीशु मसीह को मानते हैं और वही हमको चंगा किया सब बीमारी से हमें। पहले क्या मानते थे? पहले वही पूजा पाठ करते थे, वही भगवान पर अगरबत्ती वगैरह जलाते थे। कैसे पता चला ईसाई धर्म के बारे में? ईसाई धर्म के बारे में कोई बताया यहाँ पर आके। आप इन लोगों की बातों से अंदाजा लगा सकते हो कि इनको किस तरीके से कन्वर्ट किया गया है। मुंह पैरालाइज में मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। इसी समय परमेश्वर का आत्मा इसको छुए, यहोवा की शक्ति उतरे, छोड़ दे। यू आर ही दौड़ के इनके हिसाब से तो डॉक्टर्स को भी इसी तरीके से हाथ रख देना चाहिए। क्या जरूरत है चेकअप, मेडिसिन्स की। अब बात आती है कि ये सब चल कैसे रहा है, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पैसा। इन एजेंटों को मोटा पैसा दिया जाता है अपने धर्म में लोगों को लाने के लिए। देश के सभी लोग, प्रधानमंत्री से लेके द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ on the face of भारत is a target for conversion. Every Christian is a missionary because उसका ड्यूटी होता है कि 14,000 लोगों को कन्वर्ट करना रोज। जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा था तो मेरे सामने अजीबोगरीब चीजें निकलकर सामने आ रही थी। तो मैं सोच रहा था कि कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकता है। ये एजेंट गांव-गांव जाकर भूत भगाने, हेल्थ चेकअप, डायन भगाने। कब ईसाई धर्म अपना लिया? साल भर होने वाला है। क्यों अपनाया? शैतान के चलते। कौन सा शैतान? शैतान तंग करा लेता, अथी नहीं हिल गई ईसा मसीह ने। कौन है ये शैतान?
शैतान हार को रहा है, हम तो मर रहे थे। और कुछ लोगों को तो नौकरी, शिक्षा और मकान तक का प्रलोभन देते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि इतना बड़ा रैकेट चल कैसे रहा है? धर्म परिवर्तन हुआ अविश्वास है। मिशनरी षड्यंत्रों के द्वारा ये हिंदू के भोले भाले पुरतों को यह बताया जा रहा है कि आपके हिंदू देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है, और क्रिश्चियन का आप प्रार्थना करें, आपका सब दुख दूर हो जाएगा, आपके घर में समृद्धि हो जाएगी। ऐसा अंधविश्वास फैलाकर हिंदू भोले भाई को सब बहलाकर धर्मांतरित कर रहे हैं। और कुछ आंतरिक उनको लोग प्रलोभन भी दिया जा रहा है कि आपके बच्चों को हम मिशनरी स्कूल में पढ़ाएंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, आगे आने वाले समय में आपके बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, और कहीं कोई कष्ट है तो आपको कट्टे पर जमीन भी देंगे। ऐसा प्रलोभन देकर मिशनरी जो है भोले वाले हिंदू को धर्मांतरण कराने पर एक षड्यंत्र के तहत पूरे जिला में इस तरह से काम चल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या है? चर्च और मस्जिद में जो भी पैसा आता है उसका इस्तेमाल ये लोग कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे फिर वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए हो या फिर धर्म परिवर्तन के लिए हो। लेकिन हम हिंदू ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू मंदिरों का जितना भी पैसा आता है उसका कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। मैं आज आपको एक फैक्ट बताने वाला हूँ। हिंदू मंदिरों के पास इतना पैसा है कि वो कई राज्यों को घर बैठे बैठे खाना तक खिला सकते हैं। अगर हिंदू मंदिरों को भी चर्च और मस्जिद की तरह परमिशन हो तो किसी भी हिंदू को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये धर्म परिवर्तन के रैकेट काफी टाइम से चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप इनको चलने देंगे? सच्चाई आपके सामने है, बस उस सच्चाई को आपको अपने जहन में उतारने की जरूरत है और इस वीडियो को अपने हिंदू भाई बहनों के साथ शेयर कर दो। अगर इन धर्म परिवर्तन के रैकेट्स को नहीं रोका गया ना, तो कब हिंदू 70% से 2% हो जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। देश में धर्मांतरण का रैकेट बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये रैकेट ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाता है जो गरीब हो, परेशान हो, मूक बाधिर हो। इस रैकेट ने दिल्ली के राहुल भोला को इस्लाम कबूल करवाया और फिर उसे भी धर्म परिवर्तन के काम में लगा दिया।